स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओरिजिन की शाला। तो इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली अबाउट दिस सब्जेक्ट। एब्सोल्युटली राइट, दिस इज पावर प्लांट इंजीनियरिंग और पीपीई फॉर शॉर्ट। तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होने के नाते बहुत ही आपने सोच समझ कर ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा और नहीं किया होगा तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपका फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है तो कभी ना कभी आप जब पर्सनल इंटरव्यूज के लिए जाओगे या कभी भी आप कोई भी इंटरव्यू दोगे तो आपके ऊपर एक सवाल ये जरूर आएगा कि आपने कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था और वो क्यों सिलेक्ट किया था। तो अगर आप बोल दोगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग तब आपको ऑब्वियसली ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने आखिर ये सब्जेक्ट क्यों सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले हम इस स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके खुद के अंदर इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए कुछ क्यूरियोसिटी जागे, इसे सीखने की इच्छा हो और आपको इसकी इंपॉर्टेंस और नीड पता हो, ताकि इसको आप यूटिलाइज करके अपना आंसर प्रिपेयर कर सके और फ्यूचर में आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज में भी ये हेल्प करे और आप इसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ सके। तो विदाउट फर्दर डू आज ये इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट या फिर पर्टिकुलरली ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है और उसका क्या फ्यूचर स्कोप है और आपके लिए खास करके क्योंकि आपने इसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर सिलेक्ट किया है आपको इसे किस तरह से प्रिपेयर करना है और इसको कितना इंपॉर्टेंट समझ कर चलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस सब्जेक्ट। अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपकी कॉलेज की फैकल्टी के पास कोई ट्रेन नहीं था दूसरे सब्जेक्ट के लिए तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास सिर्फ यही सब्जेक्ट के लिए फैकल्टी है तो आपको यही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, या फिर आपने इजी समझ के किसी वीडियो को देखा होगा कि ये सब्जेक्ट इजी है ऑप्शनल के तौर पे तो इसे सिलेक्ट कर लो, वो समझ के आपने इसे सिलेक्ट कर लिया होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये रीजन आप इंटरव्यू में नहीं दे सकती या फिर लॉजिकल रीजनिंग बेस नहीं लगता, तो उस लॉजिक को डेवलप करने के लिए हमें कुछ डेटा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल डेटा लिया है, ज्यादा पुराना नहीं, सिर्फ 2-3 डिकेड्स का। एक हमारा रिसेंट 2020 द कोविड इन्फेक्टेड ईयर एंड 1997। तो 1997 यानी जस्ट 2000 से पहले जब इंडिया 21st सेंचुरी में एंटर हुआ उसके जस्ट पहले का टाइम है। तो तब हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी अबाउट 997 मिलियंस। अब इस 997 मिलियंस में से जरूरी नहीं है कि हर कोई एक वेल डेवलप्ड फैमिली हो या जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, फिर भी इस कंडीशन में भी हमारे इंडिया का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन था वो 315.294 गीगावाट जितना था। यानी आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन है 997 मिलियन की और टोटल हमारी कंट्री का चाहे डोमेस्टिक हो गया हो, इंडस्ट्रियल हो गया हो या फिर कमर्शियल या कोई भी रीजन, उन सब का मिला के टोटल कंजम्पशन ईयर का हमारा इतना था 315.294 गीगावाट्स। अब इसके सामने ईयर 1997 में हमने जो थर्मल पावर प्लांट डेवलप किए थे या सेटअप किए थे इंडिया में, उन्होंने कितना पावर जनरेट किया? जस्ट दिस मच 26.68 गीगावाट। तो आप देख सकते हैं कितना फर्क है यहाँ पर। ये हमारी डिमांड है और ये हमारी सप्लाई है। तो डिमांड और सप्लाई में इतना बड़ा डिफरेंस है और ये तो अब ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता और ऐसे टाइम पे इतना ज्यादा फर्क। चलो मान लेते हैं ये तब का टाइम जब इंडिया इतनी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन अब का क्या? द रिसेंट कोविड इन्फेक्टेड ईयर जब मैक्सिमम लोगों ने अपने घर से फुल एंजॉय किया, फुल टीवी वीडियो बिंज वॉचिंग, पता नहीं घर पे कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज किए होंगे, उस टाइम पर अप्रोक्सीमेटली हमारे इंडिया की सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन 1365 मिलियन थी और टोटल कंजम्पशन छप्पर खा चुका है। आप देख सकते हैं, अब 7 डिजिट फिगर बन चुका है। ये कितने गीगावाट का डिमांड था और जनरेट कितना हुआ? 370.106। तो यहां पे आप देख सकते हो डायरेक्टली 4 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ज्यादा डिमांड है यहाँ पर। 4 टाइम्स क्या? 4000 टाइम्स, राइट? दिस इज 370 पॉइंट एंड दिस इज डायरेक्टली 1297 डिजिट नंबर। तो 4000 टाइम्स फर्क है। और आप नोटिस करोगे कि यहां पर फिर भी ज्यादा गैप नहीं है। ये कुछ अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स उतना डिफरेंस है। मल्टीप्लिकेशन आप देखोगे इसका मैं 15 टाइम्स या 20 टाइम्स कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, लेकिन यहां पर डायरेक्टली 4000 टाइम्स। इतना बड़ा गैप आखिर क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी नीड्स भी बढ़ रही है, क्योंकि
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है तो ऑब्वियसली सबके जेब में फोन रहता है, फोन को चार्ज करते हैं, यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, फैन चलाते हैं, कितने सब यूसेज है। तो इस वजह से ऑब्वियसली हमारी कंजम्पशन रेट जो है वो पॉपुलेशन और जनरेशन दोनों से ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली इस कंजम्पशन को पूरा कौन करेगा? पावर प्लांट्स करेंगे। अब हाउ? अब ऑब्वियसली अगर आप पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या पहली बार शब्द सुन रहे हो पावर प्लांट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से एसोसिएट करते हैं बॉयलर से कि स्टीम होती है, जनरेट होता है, कोल आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट कीप इट सिंपल। पावर प्लांट का बेसिक एक ही काम है, आपके घरों तक या आप तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंचाना। फिर वह चाहे कैसे भी पहुंचा सके, किसी नेचुरल रिसोर्स से लेकर या कहीं से भी, लेकिन मेन पर्पस एक ही होना चाहिए, दैट इट नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर प्लांट पहुंचा रहा है, तो ऑब्वियसली इस डिमांड को मीट करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? न्यू पावर प्लांट सेटअप करने पड़ेंगे, या फिर जो ऑलरेडी सेट हुए पावर प्लांट से इंडिया में थ्रू आउट उन सबकी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी सेटअप है उसी में ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर सके। फॉर डूइंग दैट ऑब्वियसली यू विल नीड द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो ये एनालिटिकल प्रूफ के तौर पे मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इस टारगेट को कवर करना है जो ऑब्वियसली फ्यूचर में और बढ़ने वाला है, तो अगर इसे कवर करना है तो इसके बिना तो काम हमारे चल रहे थे रहा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स क्वेरीज आप शेयर कर सकते हैं। अब ये तो हमारा एनालिटिकल डेटा हो गया जिससे मैंने आपको प्रूव करके बताया, लेकिन हम कहाँ एनालिसिस करने बैठे हैं? कैसे मान ले कि डेटा 100% राइट है? मत मानो, लेकिन फिर भी विदाउट दिस एनालिटिकल डेटा आई कैन स्टिल प्रूव that electricity is absolutely necessary for you, and that's why power plant engineering is also very important. तो उस डेटा पे जाए, इसके पहले इसका थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि ईयर 2020 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, कोविड इन्फेक्टेड ईयर, जिसमें मैक्सिमम लोगों ने अब तक का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन इंडिया में दिखाया है, जस्ट बिकॉज दे वर एट होम। एंड just because people were at home, it does not mean कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन रुक गया, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद इंडस्ट्रीज चालू हो गई थी, शॉप्स बंद थे, शॉप्स मैक्सिमम टाइम तक बंद थे, लेकिन इंडस्ट्रीज चालू थी, लोगों का यूजेज चालू था। तो ये जो आंकड़ा है, इसे हम थोड़ा एनालाइज करते हैं कि इतना बड़ा आंकड़ा आखिर कहाँ जरूरत पड़ गई, इतना कंज्यूम कहाँ हुआ, उसे थोड़ा देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैंने 2020 का कंजम्पशन एनालिसिस बताया है कि सिंपल घर का, रेजिडेंशियल एरिया का, जिसे हम डोमेस्टिक कहते हैं, वहां पर 24.01% यानी ये जो पूरा आंकड़ा है इसका 1/4, जस्ट 1/4 यहां पर गया है डोमेस्टिक में अप्रोक्सीमेटली, यानी आपके घर के एरिया में जब मैक्सिमम लोग घर पे एंजॉय कर रहे थे, तब अभी तक का इंडिया की हिस्ट्री में मैक्सिमम डोमेस्टिक यूज आया हुआ होगा यही ईयर है। फिर भी इस टोटल में से जस्ट 1/4, इसका एक क्वार्टर हिस्सा ही 2020 में हमारा टोटल कंजम्पशन को कंस्टिट्यूट करता है। तो बाकी का हिस्सा क्या आप देखते हैं, तो ऑब्वियसली शॉप्स बंद थी, तो जो ऑफलाइन चलते थे वो उनका तो यूजेज आया नहीं, खाली जो फिक्स चार्ज था वही था, और उनका कनेक्टेड लोड का जो पावर लॉस फैक्टर होता है वही था। तो उसका अप्रोक्सीमेटली साल भर का 8.04 बेयर मिनिमम है, जो 10% तक मैक्सिमम जाता है, 10% से ऊपर कभी नहीं जाता इंडिया के रिकॉर्ड में। तो ये ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है। मेन इंटरेस्टिंग चीज अब आई है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड। अब फ्यूचर में आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपकी इंडस्ट्री में जितने भी मशीनरीज हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स है, प्रोसेसेस है, सब वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच कम्स फ्रॉम पावर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसका अप्रोक्सीमेटली 42% यानी आधा हिस्सा, जितना आधे से थोड़ा कम यहां पर अकेले ने इसने कंज्यूम किया है, इस पोर्शन में आधे से भी अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा कम बस। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है पावर की, और ये तो अभी कम हुआ है। अगर आप इंडिया का पहले का डेटा देखोगे तो 70% तक भी गया हुआ है ये आंकड़ा। ये क्या बता रहा है
कि इंडस्ट्री में पावर रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है और ये कम क्यों हुआ, आप ये सोचोगे तो लॉकडाउन की वजह से कम नहीं हुआ है, इसका अलग रीजन है। एक्चुअली एक ऐसी पॉलिसी आ गई है कि अगर किसी पावर प्लांट को या फिर किसी भी इंडस्ट्री को 700 मेगावाट की जरूरत है, रिक्वायरमेंट 700 की है, तो उसे मिलेंगे सिर्फ 500 या 450, कुछ 60-70% जितना, और बाकी के जो है वो उस इंडस्ट्री को खुद कहीं से जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। तो ये जुगाड़ कैसे बिठाते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। पर जो हमारे मेजर गवर्नमेंट के पावर प्लांट है, पीएसयू है, या जहां से कनेक्शन लेते हैं हम एनर्जी का, वहां से उन्हें इतना ही मिलता है। इस पॉलिसी की वजह से धीरे धीरे जो टोटल कंजम्पशन है उसमें ये कम आ गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज ने खुद डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की कि जिससे उनका कंजम्पशन कम हो गया और वो इसे कवर कर पाए। तो उसका लॉजिक हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखिए कि मेजर प्रोपोर्शन जो है हमारा वो इंडस्ट्रीज में जाता है। और ऑब्वियसली अगर आप ये सब्जेक्ट सीखते हैं, इसके कुछ एफिशिएंसी टेक्निक्स जानते हैं और आप इंडस्ट्री में कभी जॉब करने जाते हैं, तो आप उन टेक्निक्स को अप्लाई करके अगर वहां पर थोड़ा सा भी 1% भी अगर इसमें वहां के उस इंडस्ट्री में कंजम्पशन में रिड्यूस कर सके तो आपने दुनिया जीत ली, मान लो भाई। तो अब बाकी के देख लेते हैं जो इतने मेजर नहीं है पर स्टिल इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में बहुत ट्रेन चलती है, तो ट्रैक्शन यानी रेलवेज में 1.52%, क्योंकि 2020 में इतनी ज्यादा ट्रेन नहीं चली, लेकिन ये भी आंकड़ा जो है 10%, 15% के आजू बाजू फ्लक्चुएट होता रहता है। एग्रीकल्चर में 17.67%, जो इंडिया का एक बहुत ही मेजर फील्ड है कि विदाउट विच इंडिया कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज इंडिया इज अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर कंट्री। तो ऑब्वियसली हार्वेस्टिंग करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, बहुत सारे पर्पज के लिए एग्रीकल्चर में भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और बाकी का जो 6.73% है उसको हम किसी क्लियर कट डिस्टिंक्टिव कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इसलिए हम उन्हें एज ए मिसलेनियस ट्रीट कर देते हैं। इसमें लॉस भी आ जाते हैं थोड़े बहुत और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है। तो ये जो एनालिसिस है इससे हमें एक बात क्लियर पता चल गई कि सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो है हमारी एनर्जी की वो कहाँ है, यह इंडस्ट्रीज में है। अब मैंने बात की थी कि ये सब एनालिटिकल डेटा से अपने आप को कन्विंस करना कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि ये सब एनालिटिकल डेटा है, सब किसी और ने कलेक्ट किया डेटा है, हमने तो किया नहीं, तो कैसे बिलीव कर ले, या फिर इसको इंपॉर्टेंट सिर्फ इस डेटा की वजह से क्यों मानना है। तो उसका भी इलाज करते हैं। अभी मैं प्रूव करूंगा कि वाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल एज आवर कंट्री। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की, जिससे आपको क्लियर होगा कि ये इसके वजह से जरूरी नहीं है, एक और भी बहुत बड़ा लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड रीजन है जिसकी वजह से ये जरूरी है। तो अब बात मुझे बताइए कि इंसान की, किसी भी इंसान की बेसिक 3 जरूरी चीजें क्या होती है। फूड, राइट, पहला फूड, खाने के बिना तो काम चलेगा नहीं। सेकेंड ऑब्वियसली क्लोथिंग, खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना, राइट। और थर्ड, खाओगे पियोगे कपड़े पहनोगे लेकिन रहोगे कहां, ऑब्वियसली शेल्टर यानी घर। तो अब ये जो 3 चीजें हैं, ये इसके बिना, या फिर और करेक्टली कहूं तो डायरेक्टली इसके बिना और इनडायरेक्टली इसके बिना कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, और आज के दौर में तो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये कैसे होता है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विकेट से। अभी 3 विकेट है ना, तीनों विकेट को एक एक करके डाउन करते हैं इसके बिना। चलो आप घर में रहोगे तो आप कितना भी घर का डिजाइन चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां पे 24/7 विदाउट आप इलेक्ट्रिकल लाइट या फैन के रह सको। हाँ, यानी बोलते हैं कि नेचुरल वेंटिलेशन, नेचुरल लाइटिंग रख सकते हो, लेकिन रात को लाइट आएगी नहीं, और जरूरी नहीं कि हवा 24/7 चलती रहे, तो आपको डेफिनेटली लाइट और फैन तो यहाँ पे मिनिमम चाहिए। तो ये हमारी पहली नीड आ गई इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि ये दोनों चीजें इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो चलने से रही। तो शेल्टर जो है इनके बिना इनकम्प्लीट हम कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस वजह से शेल्टर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पॉसिबल। तो ये पहली विकेट डाउन। अब दूसरी बात करते हैं क्लोथ्स की। अब आप सोचोगे कि कपड़े में कहाँ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, अगर लगती या कुछ होता है तो अभी हमें शॉक लग रहा होता है, राइट। कपड़े पहने ना सबने, शॉक लग रहा है,
नहीं लग रहा। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या काम करती है? वेल ऑब्वियसली आपने जो कपड़े पहने हैं वो डायरेक्टली किसी पेड़ पर तो नहीं हुए कि हमने पेड़ से तोड़ के ले आए और पहन लिए, नॉट लाइक दैट, राइट? इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। तो टेक्सटाइल मिल्स, लूम्स, कलर प्रोसेसिंग, कितने सारे हीटिंग प्रोसेस होते हैं, कपड़े सुखाने की प्रोसेस होते हैं, कपड़े डाई करने की प्रोसेस होती है, उन्हें ड्राई क्लीन करने की प्रोसेस होती है, पैकिंग करने की प्रोसेस होती है। तो उन सब मशीनरीज को, प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी, राइट? यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो आप कपड़े भी नहीं पहन सकते। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं कॉटन की खेती की, तो वहां पर भी उस खेती को हार्वेस्ट करने के लिए हमें एक पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है और उसे उगाने के लिए इनफैक्ट इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, और इरिगेशन विदाउट मोटर इज नॉट पॉसिबल। तो सेकेंड विकेट इज ऑल्सो डाउन। कपड़े और शेल्टर दोनों इनकम्प्लीट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। एंड नाउ फॉर द फाइनल वन, फूड। खाना खाते हुए किसको शौक लगता है कभी? डेफिनेटली नहीं, राइट? लेकिन खाना जो है आज के जमाने में तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी के बिना जो टेस्ट आता है वो आ ही नहीं सकता। स्टार्ट करते हैं आपके सबसे फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फूड से, पिज्जा से। पिज्जा किसमें बनता है? मैक्सिमम माइक्रोवेव ओवन में। और माइक्रोवेव किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो ऑब्वियसली आज के जो फास्ट फूड हो गए, बहुत सारी वेराइटी हो गई, उन्हें हीटिंग करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। उन्हें गर्म रखने के लिए, इनफैक्ट रीहीट करने के लिए, गर्म रखने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। चलो फास्ट फूड को छोड़ देते हैं, सिंपल अपने देसी नेचुरल खाने पे आ जाते हैं, लाइक रोटी सब्जी। रोटी सब्जी भी छोड़ो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रॉ कच्चे फ्रूट खाना। अब उसमें कहां शौक लगता है, उसमें कहां इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी, राइट? बट इनफैक्ट जरूरत पड़ती है, बिकॉज आप जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हो उनको फार्म करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, और उन्हें हार्वेस्ट करने के लिए जो मशीनरी होती है उसे भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से उनको हार्वेस्ट और इरिगेशन करने के लिए डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो थर्ड विकेट इज ऑल्सो डाउन। तो इनफैक्ट हमारी जो 3 बेसिक नेसेसिटीज है कि जिनके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, वो खुद इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर प्लांट्स के ऊपर से डिपेंड करती है। तो अब हम समझ रहे हैं कि अगर पावर प्लांट्स नहीं होंगे तो ये तीनों इनकम्प्लीट, और हमारी लाइफ कितनी इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, एंड आप इसमें क्यूरियोसिटी लेकर आगे के लेक्चर्स को देखोगे, इससे कंप्लीटली सीखोगे और अप्लाई करने के लायक बनोगे। Thank you for watching this video, and please don't forget to subscribe our channel. Thank you.